हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। फिर से आप सभी का वेलकम किया जाता है आईएमए के परिवार में। हमारा जेई एडवांस का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा था, उसमें अपन अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ रहे थे। आज अपन अल्कोहल फिनॉल ईथर का पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? इन द गिवन रिएक्शन सेम पी इज ए फिनाइल अल्काइल ईथर, क्यू इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, आर एंड एस आर द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, जेई एडवांस 2023 का है। चलो सर, रिएक्शन करवाते हैं। पी अपने पास क्या है? देखो, इसने बोल दिया फिनाइल अल्काइल ईथर। फिनाइल अल्काइल ईथर ये होगा, यहाँ आ जाएगा ओ और यहाँ आ जाएगा आर। इसकी रिएक्शन यदि मैं करवाऊं एच आई के साथ, किसके साथ? एच आई के साथ। तो बॉन्ड विजन कहां से होगा? जरा ध्यान से सुनना। बॉन्ड विजन होगा यहां से। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? देखो, एक तो बन गया बच्चा लोग अपने पास फिनॉल, और दूसरा बन गया सर आर और आई, एल्काइल आयोडाइड। अब ये कह रहा है क्यू इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। क्यू इज एन एरोमेटिक कंपाउंड मतलब फिनॉल है, और इसी को अपन क्यू बोल रहे हैं। ठीक है, अब पी से क्यू बन गया। अब क्यू की रिएक्शन कराओ NaOH के साथ, NaOH के साथ। क्या बन जाएगा बच्चा लोग? एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट, तो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। CO2 के साथ रिएक्शन कौन सा नाम होगा भाई इसका? कॉल्बे रिएक्शन। कौन सा? कॉल्बे रिएक्शन। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो क्या आ जाएगा सर? और तो डायरेक्टिंग बन जाएगा। तो ये बन जाएगा सर अपने पास ONA, और यहाँ आ जाएगा बच्चा COOH। ठीक है, फर्दर इसका क्या कह रहा है सर? हाइड्रोलाइसिस करवाना है H3O प्लस में। क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? OH और COOH। कोई दिक्कत? अब ये जो कंपाउंड बना है ये अपने पास आर है। क्या है अपने पास? आर। इस आर की रिएक्शन करवानी एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, और फिर हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो सर CH3, C डबल बॉन्ड O, और OC डबल बॉन्ड O, और CH3। अब आपने को पता है, जब कभी भी सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती तो एक नॉन नार्कोटिक ड्रग बनता है, और जिसे बोलते हैं अपन पेन किलर के फॉर्म में यूज होता है, जिसे बोलते हैं एस्प्रिन। तो ये बन गया सर अपने पास OC डबल बॉन्ड O और CH3 और COOH। इसको बोलते हैं सर एस्प्रिन। और ये एक क्या है सर? पेन किलर। क्या है? पेन किलर और नॉन नार्कोटिक ड्रग। कोई दिक्कत? तो सर ये कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस इज इट प्राइमरी इनहिबिट नॉरएड्रेनालिन डिग्रेडिंग एंजाइम। नहीं सर, इन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। हाँ, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस में काम आता सर। और कौन सा सर? इट इज ए नार्कोटिक ड्रग। नहीं सर, नॉन नार्कोटिक ड्रग होता है। इट इज ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड। ऑर्थो एसिटाइल नहीं, बेंजोइक एसिड। ठीक है सर, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट। कोई दिक्कत? चलो सर, अगला सर देखो, लिस्ट फर्स्ट कंटेन रिएक्शन एंड लिस्ट सेकंड कंटेन मेजर प्रोडक्ट। ये आपके पास कुछ रिएक्टेंट दे के इससे प्रोडक्ट बन रहा है। ये कह रहा मैच द रिएक्शन इन लिस्ट फर्स्ट विद वन और मोर प्रोडक्ट इन लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो पहले तो पी को ही देखते हैं, पी क्या बनाता है। चलो, यहाँ क्या सर? O माइनस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। किस पे अटैक करवाना सर?
बी आर पे, तो यहाँ एच आ जाएगा। अब देखो अपने को बताएं, जितना अपने पास बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब उतना ही रिएक्शन एलिमिनेशन की तरफ फॉरवर्ड ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये सर, ये अपने पास अटैक करेगा इस एच पे, ये एच इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एलिमिनेट करेगा, और यहां से बी आर बार। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है? बनने वाला प्रोडक्ट है सर, एक तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। दूसरा क्या है सर? आइसोब्यूटीन। क्या है सर? आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन। क्या कहीं ये दिखाई दे रहे हैं? क्या ये कहीं दिखाई दे रहे हैं सर? तो पी में एक तो हो गया सर पहला, और एक हो गया फोर्थ। पी में फर्स्ट और फोर्थ, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो गया गायब, पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ आ रहा है ना, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब बी और सी में से कोई होगा। अगला करते हैं, देखो अगला अपने पास क्या सर? ओ एम ई, और इसकी रिएक्शन करवानी सर एच बी आर के साथ। देखो जब कभी भी ऐसे सवाल आ जाए ना, तो आराम से पहले ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है ना, उसको न्यूक्लियोफाइल बना के H प्लस पे अटैक करवा दो बस। अब H प्लस पे अटैक करवाया तो अपने पास क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखना है। यहाँ अपने पास O, और ये H, और ये Me, और यहाँ चार्ज पॉजिटिव। अब मैंने जीसेल मेथड में बताया था कि कार्बोकेटाइन जिस तरफ ज्यादा स्टेबल होगा उस तरफ से बॉन्ड क्या होगा सर? डिसोसिएट। इसका मतलब सर, यदि मैं यहां से डिसोसिएट करता हूं तब तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहां से करता हूं तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो बन जाएगा सर ये बी आर। क्या इसका कोई ऑप्शन है सर क्यू में सेकंड? भाई साहब ये तो क्यू में ही आ गया, लो दूसरे ऑप्शन में आ गया। क्यू में फर्स्ट है या क्यू में सेकंड? चलो सर, और प्लस का क्या हो जाएगा सर? मीथेनॉल, MEOH। इसको वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है, बीआर में कच्चा दारू के नाम से यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अब सर अगला देखो आर भी करवा देता हूं। ये हो गया सर P, Q और R। क्या है सर? जरा ध्यान से देखो, ये अपने पास है सर टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और यहां अपने पास है सर NaOMe, नेगेटिव और चार्ज पॉजिटिव। मैंने कहा ना, यदि अपने पास एल्काइल हैलाइड पर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग होगा, वो जितना छोटा होगा ना तो भी वो एलिमिनेशन रिएक्शन कर जाएगा। क्यों सर? इसको अटैक करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो ये क्या करेगा? इस एच पे अटैक कर देगा, और ये भाई साहब यहाँ से, और बी आर बार। तो बनने वाला प्रोडक्ट आइसो ब्यूटेन सर, आइसो ब्यूटेन। कर लोगे ना? चलो भाई, क्या आगे बढ़ा जाए? बोलो यस या नो। अब देखो आर में फोर, आर में फोर है क्या? ये रहा आर में फोर, यस या नो। अब MEBR है, ये अपने पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसे होगा सर, OMe मम्मी। चलो सर, ये बन जाएगा अपने पास। क्या ये कहीं दिखाई दे रहा है सर? ये 3 में दिखाई दे रहा है, ये रहा सर, मतलब एस में 3 होगा, एस में 3 होगा, सही है सर। जेई एडवांस 2018 में आया क्वेश्चन, देखो हर एक स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने को, जो आंसर होगा वो सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक किया बस तुरंत आंसर लगा दिया, कम से कम मिनिमम 2 चेक करो। आप यदि क्रॉस चेक भी करने जाओगे ना तो लगभग 1-2 क्रॉस चेक होंगे गलत हो जाएंगे, ठीक है, बाकी का बचा हुआ कर लेना। आ जाओ सर अगले सवाल पे। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीटा नेप्टॉल यूजिंग डाई टेस्ट इट इज नेसेसरी टू यूज। अब मैंने एनिलीन में एक रिएक्शन लिखवाई थी, बहुत आराम से समझना है। यदि मैं एनिलीन की रिएक्शन कराऊं बच्चा लोग NaNO2 प्लस HCl के साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो बनने वाला जो होगा
वो होगा सर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 और Cl, N2 प्लस और Cl माइनस। इसकी रिएक्शन यदि मैं बीटा नेप्थोल के साथ करवाता हूं, बीटा नेप्थोल के साथ करवाता हूं, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा ये होता है सर एल्कली मीडियम या बेसिक मीडियम बोल दो, इन बेसिक मीडियम। कौन से मीडियम होता है भाई साहब? बेसिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में बोल दो। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा एन डबल बॉन्ड एन, ये होता है सर प्रोडक्ट इसका बनने वाला। और इसका जो कलर होता है ना वो भी ध्यान रखना सर, ये होता ऑरेंज रेड डाई, ऑरेंज रेड डाई। कोई दिक्कत? तो देख लो भाई अल्कली मीडियम में कौन सा है, ये रहा अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थोल। मतलब ये कहना चाहते हैं कि सर जो बीटा नेप्थोल होगा, जो बीटा नेप्थोल होगा उसके साथ आप अल्कली मीडियम में KOH ले लो, NaOH ले लो एंड ब्ला ब्ला। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है सर, आगे बढ़े सर। लो सर, द एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर X shown below is fastest when। ठीक है सर, एसिड के साथ करवाना, एसिड के साथ करवाना मतलब अपने पास कहीं ना कहीं H प्लस मीडियम में लिया होगा। अब देखो जिसेल मेथड में यही तो चीज बताई थी कि आपको जहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है वो यूज होगा, जहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वही रिएक्शन प्रोसीड करेगा, अदरवाइज रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो सर एक काम करो, यहां यदि मैं पैरा पोजीशन पे, कहां पर सर? पैरा पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जी, ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप लगाओ जी, ऐसा कोई ग्रुप लगाओ जी जो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दे। वापस यहां पर ऐसा कोई ग्रुप जी लगाओ जो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर दे सर? इंक्रीज। तो या तो हो सकता है सर मैं प्लस H वाले ग्रुप लगाऊं, प्लस H ग्रुप इन द सेंस मिथाइल है, इथाइल है, या मैं ऐसे लगा दूं कि सर ऐसे कोई ग्रुप लगाओ जो बैक बॉन्डिंग का काम करे। किसका काम करे सर? बैक बॉन्डिंग। और मैंने पहले भी बताया जिसकी बीबी अच्छी होगी उसकी स्टेबिलिटी तगड़ी होगी। इसका मतलब ये हुआ सर बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। कौन भाई? बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग इन द सेंस जैसे OMe, OET, OH वगैरह वगैरह। अब अपन इससे रिलेटेड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये कह रहा वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द मिथाइल ग्रुप। यदि मैं इस फिनाइल ग्रुप को मिथाइल से रिप्लेस करता हूं तब तो हाइपर कॉन्जुगेशन, और रेजोनेंस फिनोमिना इज बेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि मेरे भाई मैंने बताया है कि रेजोनेंस होता है वो डोमिनेट कर देता है हाइपर कॉन्जुगेशन को, और हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट कर देता है इंडक्टिव इफेक्ट को, और जो बीबी होती है वो सबको डोमिनेट कर देती है बैक बॉन्डिंग। और इनसे भी आगे जाना तो क्वासी एरोमेटिसिटी देखी जाती है। तो सर पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया सर? गलत। दूसरा पढ़ते हैं, वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अ पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप। पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप कैसा होगा सर? पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप कैसा होगा सर? ऐसा OCH3। सर यहां कार्बोकेटायन बन रहा है, और कार्बोकेटायन बन रहा है मतलब रेजोनेंस आएगा तो एक समय में पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? बैक बॉन्डिंग। बात कह तो सही रहा है। टू फिनाइल ग्रुप आर रिप्लेस्ड बाय टू पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप। ओ भाई साहब, एक की बजाय दो कर दूं, दो की बजाय तीन कर दूं तो और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया सर जिसकी VB अच्छी उसकी स्टेबिलिटी अच्छी, बस। तो सर नो स्ट्रक्चर चेंज इज मेड टू X, नहीं सर। ऑप्शन कौन सा राइट होगा सर? C ऑप्शन इज राइट। हाँ, यदि C की जगह कुछ और हो जाता, जैसे मान लो मिथाइल ग्रुप आ जाता, तो मेरा ऑप्शन B राइट होता।
आगे समझ, क्योंकि यहाँ मिथॉक्सी कह दिया ना, और वो भी कितना का, देखो 1 विनाइल बोला, इसने 2 विनाइल, तो इस 2 विनाइल को आप यदि रिप्लेस करते हो इससे, तो 2 बीबी आएगी, और 2 बीबी आने पर स्टेबिलिटी और भी अच्छी हो जाती है। क्या ये बात समझ आई? आगे बढ़ा जाए सर, जेई एडवांस 2014 में पूछा गया। अगला सवाल सर, मैच द केमिकल कन्वर्जन इन लिस्ट फर्स्ट विद द appropriate reagent in list second and select the correct answer using the code given below the list। आपको लिस्ट दे रखी है, आपको इसको मैच करना है, ठीक है सर। मेरे को यहां से यहां पहुंचना है, तो एक काम करो सर, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल लेके आओ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, मैं यदि छोटा सा न्यूक्लियोफाइल लेके आऊं या बड़ा न्यूक्लियोफाइल लेके आऊं, तो भी वो एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सर, ये हेलो एल्केन हेलो एरीन में एक ब्लू कलर में एक चार्ट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दे रखा है। तो सर यदि मेरे पास यहाँ Cl, और यहाँ मैं यदि कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आ जाता हूँ, जैसे मान लो OMe लेके आ गया, या OET लेके आ गया, माइनस माइनस, ये यहां अटैक करेगा, यहां से ये डबल बॉन्ड और यहां से ये Cl, तो कहने का मतलब ये है सर कि यहां जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। ऐसा अपने पास कौन कर सकता है सर? क्या ETBR कर सकता है सर? नहीं, ETB तो प्लस चार्ज आ जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, BH3 नहीं सर। ये अपने पास जो रिएक्शन है सर, ये है हाफमैन ब्रोमाइड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लो लिख देता हूं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये है सर अपने पास OMDM, OMDM ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। कौन सी? ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। NaOET जाना सर, O माइनस बनेगा और ये एलिमिनेट कर जाएगा, मतलब P में अपने पास सेकंड होना चाहिए, P में सेकंड मतलब B और D ऑप्शन गायब। P में आ गया सर सेकंड, यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड, Q में 3, Q में 3, R में 1, R में 4, तो सर अपन सीधा R ही चेक करते हैं। देखो P और Q तो मैच हो गया, अब R को चेक करो, R को चेक करो सर, यहाँ क्या है सर? डबल बॉन्ड, यहाँ इसकी रिएक्शन में किसके साथ करूं ताकि अपने पास ये बन जाए? अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्लास में 2 पॉइंट लिखवाए हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करती है। एंटी मार रूल, कौन सा? एंटी मार, चल कल्टी मार। ये सर मार्कोनिकोव, कौन सा सर? मार्कोनिकोव रूल। और अपने को पता मार्कोनिकोव रूल होता है, वो अपने पास मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोडक्ट फॉर्म करता है। मतलब कहना करता है सर, यदि मैं इसकी रिएक्शन करूं OMDM, तब तो बन जाएगा सर ये, तब तो बन जाएगा सर ये। और यदि इसकी रिएक्शन में करवा दूं, इसकी रिएक्शन करवा दूं HBO के साथ, किसके साथ? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के साथ, तो बनने वाला प्रोडक्ट ये होगा OH। अब चेक करो सर, अब चेक करो, R में अपने पास यदि कन्वर्जन करना है तो फर्स्ट होना चाहिए, R में फर्स्ट होना चाहिए, R में फर्स्ट होना चाहिए। लो सर यहीं से पता चल गया, R में फर्स्ट होना चाहिए, मतलब ऑप्शन E इज राइट। क्या ये बात समझ में आई? वापस सुन लो भाई, R में फर्स्ट क्यों है सर? क्योंकि यहाँ अपने पास कौन सा रूल लग रहा है सर? OMDM। और ये सर HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए, बोलो यस या नो। चलो सर, the compound that does not liberate CO2 on treatment with aqueous sodium bicarbonate NaHCO3 टेस्ट। याद करो, फिलहाल में एक वो रील बनाई मैंने, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप फैमिली। सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में, कार ही कार में मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई, पानी और एल्कोहल के साथ अलका बोली आहा। मतलब उस सीरीज में ये पता चल गया जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं वो NaHCO3 टेस्ट देते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो,
बेंजोइक एसिड बनाओ, ये लो बेंजोइक एसिड COH। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग है? यस सर, तो NaSO3 टेस्ट देगा ये। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये तो सल्लू भैया पहले ही आ गए, मतलब कहना करते ये तो टेस्ट इससे भी अपने पास क्या होगा सर, पहले देगा। सैलिसिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड बोला जाता है, OH और COH। ठीक है सर, ये भी देगा सर। अगला क्या है सर, कार्बोनिक एसिड, सर फिनॉल को बोलते हैं, कोल तार से बनाया जाता है, OH। ये हो गया सर फिनॉल। और फिनॉल की रिएक्शन यदि मैं NaHCO3 के साथ करवाता हूं तो यहां लिखोगे बच्चा लोग नो रिएक्शन। फिनॉल कभी भी बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है, केवल और केवल NaNH2 और NOH टेस्ट देता है। कोई दिक्कत? चलो सर, क्या पूछा था, द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट। ठीक है सर, तो कार्बोलिक एसिड होगा, वो अपने पास लिबरेट CO2 को नहीं करेगा क्योंकि रिएक्शन नहीं होगी। हाँ, इसकी यदि मैं रिएक्शन करवा दूं NaHCO3 के साथ तो यहां आ जाएगा सर PH COONA और प्लस का H2CO3, तुरंत डिसोसिएट होता है H2O और प्लस CO2, ब्रिक डिफरेंस देता है किसकी सर, CO2। कोई दिक्कत? ये सर CO2 गैस रिलीज होगी, ये तो बोला इसने लिबरेट CO2। तो ये सारे के सारे NaCO3 टेस्ट देते हैं। हाँ, ये भी पूछ सकता है सर न्यूमेरिकल में, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर गिव्स पॉजिटिव NaCO3 टेस्ट इन फॉलोइंग कंपाउंड। तो दिए गए कंपाउंड में से कितने होंगे, तो 3 NaCO3 टेस्ट दे रहा है और एक नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ो। लो सर, सवालों का सरदार तो अब आया है। मैच द रिएक्शन इन कॉलम फर्स्ट विद अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ स्टेप reactive intermediate involved in these reaction as given in column। लो सर, कॉलम देखो सर, पहली रिएक्शन अपन समझते हैं। रिएक्शन को समझो भाई साहब, अपने आप आंसर आ जाएंगे। पहली रिएक्शन क्या कह रही है, जरा ध्यान से। यहां है सर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां है सर CH2 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 और Cl। कोई दिक्कत? अब इसकी रिएक्शन करवानी है सर CH3MgI के साथ, CH3MgI के साथ। तो सर क्या बन जाएगा बोलो? तो बन जाएगा सर ये CH3 और O माइनस CH2 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 और Cl। अब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आते ही वो न्यूक्लियोफाइल का काम करने लग गया मेरे भाई, और न्यूक्लियोफाइल का काम करते ही यहाँ अपन को पता होगा, जब कभी भी लिविंग ग्रुप 3 पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे होता है तो NGP लगता है सर, और यहां रिएक्शन आएगी सर SNGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये ऑक्सीजन अटैक करेगा यहां पर, और यहां से ये कल्लू भैया बाहर। तो क्या बन गया देखो, यहां अपने पास एक CH3 यही है, और यहां अपने पास क्या है सर, ऑक्सीजन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 और ये 3 कार्बन, और ये इसके साथ जोड़। क्या ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है? यस सर, ऐसा ही बन रहा है। अच्छा, ये कह रहा है ये किस टाइप का है, तो सर डिहाइड्रेशन तो हुआ ही है, न्यूक्लियोफिलिक है, बिल्कुल ऐसा SNGP लग रहा है, और कार्ब एनाइन, क्या कार्ब एनाइन बन रहा है? हाँ सर, कार्ब एनाइन बनेगा तभी तो अटैक होगा सर। इसका मतलब ये हुआ सर RSOT RST 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 RST। लो भाई साहब, पहले से तो पता ही नहीं चल रहा यार, चलो तो कोई दिक्कत नहीं। ए है, ए में कौन कौन आ रहा, RS और T, ए में RS और T RS और T RS और T। चलो बी में देखते सर, बी में देखते सर, बी में क्या हुआ जरा ध्यान से सुनो। बी में भी तो वही हुआ सर,
में भी तो वही हुआ है, बी में रिएक्शन करवाई CH3 MgI के साथ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हुआ ही हुआ, और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ये, तो बी में भी तो वही हो रहा है सर, P और S होना चाहिए, P और S होना चाहिए, ये भी तो वही करवा रहा है सर, C डबल बॉन्ड O CH2 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 और Cl, CH3 MgI, वही न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ये यहाँ आएगा और यहाँ NCP लगाएगा, ये Cl बाहर जाएगा, यहाँ भी तो वही प्रोडक्ट बन रहा बच्चा, तो यहाँ आ जाएगा O, ठीक है। तो PS आ रहा, बी में PS आ रहा, मतलब अपने पास ए ऑप्शन गायब हो गया, ठीक है। सी में देखो, सी में अपने पास H2SO4 आ रहा है, H प्लस के साथ रिएक्शन करवानी है, तो H प्लस के साथ रिएक्शन ये करेगा, ठीक है, तो बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा, तो ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। इसको करवाते हैं सी को, सी में अपने पास क्या देता है भाई, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH2 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 और OH 18, इसकी रिएक्शन करवानी सर H प्लस के साथ, कोई दिक्कत, ये ऑक्सीजन इस H प्लस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा देखो, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 O H H और चार्ज पॉजिटिव, वापस चेक कर लो CH2 कितना है, 3 है ना, CH2 3 है भाई, CH2 3 है यहाँ पर, तो CH2 CH2 CH2, कोई दिक्कत, और यहाँ भी CH2 O H और H और चार्ज कैसा बच्चा, पॉजिटिव। अब ये बेटर लिविंग ग्रुप बन गया, क्या बन गया बच्चा लोग, बेटर लिविंग ग्रुप, तो अपने को पता ये अपने पास NGP का काम कर सकता है, तो ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से ये भाई साहब रिमूव हो जाएगा। अब एक्चुअल में यहाँ क्या बन गया जरा ध्यान से देखो, बहुत बड़ा गेम है यार, बहुत प्यारा सवाल दे दिया इसने, और ऐसे सवाल देते हैं तो सॉल्व करवाने का भाई मजा आता है। यहाँ अपने पास आ गया कार्बन, यहाँ आ गया सर ऑक्सीजन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 और ये 3 कार्बन, और यहाँ ये, और यहाँ चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अब देखो बेंजीन के साथ तो डबल बॉन्ड बन नहीं सकता, तो सर डबल बॉन्ड कौन बनाएगा, ये, यहाँ से अपने पास क्या जाएगा सर H प्लस, तो यहाँ लिख रहा हूँ माइनस का H प्लस, और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो ये है, और यहाँ डबल, यही बन रहा है सर, ठीक है। अब ये कह रहा है सर अपने पास सी में कौन कौन सा प्रोसेस हुआ, सी में प्रोसेस हुआ है सर अपने पास एक तो डिहाइड्रेशन और एक न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक भी तो हुआ है सर, यहाँ से अपने पास SNGP लग रहा है, तो सर ये अपने पास हो जाएगा सी में R और S, सी में R और S, तो सी ऑप्शन गायब हो गया। अब देखते हैं सर डी, अब देखते हैं अपन डी, डी में देखो H2SO4 आएगा, ये अपने पास चला जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये भाई साहब यहाँ पर अटैक करेंगे, और ये अटैक करेंगे तो यहाँ अपने पास ये बन जाएगा, सही है ना। तो सर ये होना चाहिए अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल
एक तो ESR रिएक्शन हो गया सर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहां से H2 गया, डिहाइड्रेशन हो गया, Q भी है और R भी है। ऑप्शन बी इज राइट ऑफ इट। बहुत आराम से समझ लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ो, लो अगला सवाल सर। अगला सवाल कह रहा है सर, इन द रिएक्शन एंड H2 H2 है क्या? H2 नहीं है। ये सवाल गड़बड़ बना बेटा, ये सवाल ऐसा है। एक बार चेक कर लेना तुम बच्चा लोग, ठीक है। वो CH3 और इसकी रिएक्शन करवाई सर HBr के साथ, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ये सवाल। तो सबसे पहले H+ पे अटैक करवाएं, तो ये H+ पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा देखो, ये बेंजीन OCH3 और चार्ज H पे अटैक, चार्ज पॉजिटिव। अब ये कहां से टूटना पसंद करें? क्या इस बेंजीन पे कार्बोकैटायन पॉसिबल है? नहीं सर, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये यहां से टूटना चाहेगा, यहां से। तो क्या बन गया, CH3+ और प्लस का फिनॉल। अब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है सर Br- के साथ, तो क्या बन जाएगा सर, CH3Br। चेक करो ऑप्शन है कोई, फिनॉल प्लस CH3Br, ये डी है ऑप्शन। एक बार चेक कर लेना बेटा, ये सवाल थोड़ा बाई मिस्टेक हो सकता है, बाई प्रिंटिंग गड़बड़ रहा होगा, ठीक है, टाइप करते समय दिक्कत हुई। आगे बढ़े, चलो सर अगला सवाल सर, द कंपाउंड P, Q एंड S were separately subjected to nitration using HNO3 H2SO4 mixture. The major product formed in each case respectively each। और तो पैरा नाइट्रो का होगा, और तो क्या, और तो मेटा और पैरा। अब COH ग्रुप होता है, देखो जब कभी भी अपने पास प्लस का M पावर ग्रुप आ गया, कौन सा आ गया बच्चा लोग, प्लस का M पावर ग्रुप आ गया, तो अपने को पता ये और तो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और जब कभी भी माइनस का M पावर ग्रुप आ जाए, तो सर हमेशा के लिए क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब चेक करते हैं सर, पहले में क्या है, पहले में COH और OH, सही है ना, और दूसरे में मैं ले लूं NO2 और OCH3। नाइट्रेशन करवाना ना, तो सर नाइट्रेशन में आएगा OCH3 और CH3। चेक करो, ये आएगा ना OCH3 और CH3। अगला देखो, अगला अपने पास कौन सा सर, C डबल बॉन्ड O। अब इनका नाइट्रेशन रिएक्शन करवाना, क्या करवाना सर, नाइट्रेशन रिएक्शन। चलो रिएक्शन कराओ किसके साथ सर, HNO3 के साथ, HNO3 H2SO4 के साथ, HNO3 और प्लस का H2SO4 के साथ। तो अब देखो ये तो हो गया सर और तो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन ये कैसा हो गया सर, मेटा डायरेक्टिंग। तो इसके तो मेटा पर लगाओ,
तो COH, और यहाँ आ जाएगा सर NO2, और इसके ऑर्थो पर आ जाएगा, क्योंकि पैरा पर COH ग्रुप लगा हुआ है। तो पहले में तो ये आ जाएगा सर, मतलब ये ऑप्शन तो हो गया गलत। ठीक है, अगला देखो सर, OCH3 और CH3 में ये तो प्लस H के कारण होता है प्लस M, लेकिन ये ऑलरेडी प्लस M होता है, ये प्लस M होता है, मतलब ये अपने पास क्या होगा, और तो पैरा डायरेक्टिंग होगा। मतलब यदि मैं इसका नाइट्रेशन करवाता हूँ, मैं क्या करवाता हूँ बच्चा, नाइट्रेशन करवाता हूँ इसका, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा OCH3, यहाँ क्या लग जाएगा सर, NO2, और यहाँ पर CH3। चेक करो, OCH3 के पास NO2, मतलब ये गलत हो गया सर। अगला सर, इसका मैं यदि नाइट्रेशन करवाता हूं, तो अब देखो ये तो अपने पास लोन पेयर के कारण क्या होगा सर, प्लस का M, लेकिन ये जो ग्रुप है वो कैसा है, माइनस का M, तो प्लस M लगेगा इसमें। प्लस M के कारण जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड और O, और यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा सर, NO2, क्योंकि अपने को पता है इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए प्लस M पावर मोर फेवरेबल कंडीशन होगी देन माइनस M, तो बनने वाला प्रोडक्ट हो गया सर पैरा। ये तो मेटा लगा दिया, ऑप्शन C इज राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई। अगला सवाल, अ टर्सरी अल्कोहल H अपॉन एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन गिव्स अ प्रोडक्ट I। लो सर, अब ये कह रहा है H है वो I बना रहा है डिहाइड्रेशन के दौरान। यदि मैं H का एसिडिक मीडियम में H प्लस में डिहाइड्रेशन करवाता हूँ, क्या करवाता हूँ बच्चा, डिहाइड्रेशन करवाता हूँ, लेकिन ये भी कह दिया ये टर्सरी अल्कोहल है, ये क्या है, अ टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ये एक टर्सरी अल्कोहल है अपने पास, क्या है बच्चा लोग, टर्सरी अल्कोहल। तो ये अपने पास डिहाइड्रेशन से आई दिया, आई से इसने कहा यदि मैं ओजोनलाइसिस करूं, ओजोनलाइसिस करूं तो J प्लस के देगा। लो सर, J प्लस के देगा। अब ये कह रहा है कंपाउंड J अपॉन रिएक्शन विद KOH, इसकी रिएक्शन यदि मैं KOH के साथ करवाता हूं, तो ये कह रहा है बेंजाइल अल्कोहल एंड कंपाउंड L, तो ये तो होगी सर कैनिजारो रिएक्शन CH2OH और प्लस का COO के, कोई दिक्कत, चलो सर, तो ये हो गया सर L, whereas K on reaction with KOH gives only M, इसकी रिएक्शन करवानी है सर KOH के साथ, तो ये केवल और केवल क्या देगा, M। अब यहां से तो पता चल गया सर जो J होगा वो तो बेंजाल्डिहाइड है, J है वो तो बेंजाल्डिहाइड है सर, मतलब यहां मैं लिख सकता हूं PH CH डबल बॉन्ड हो, तो K क्या होगा अपने को वो देखना है। ठीक है सर, यदि ये कह रहा है कि ओनली एक प्रोडक्ट है तो इसका मतलब बेंजाल्डिहाइड हुआ, तब तो अपने पास अलग हो जाएगा, KOH के साथ अल्डोल भी तो करा सकते, तो PHC डबल बॉन्ड OCH3 ले सकता हूं मैं, एसिटोफिनॉल, क्या ले सकता हूं सर, एसिटोफिनॉल, कोई दिक्कत। अब देखो मैं थोड़ा सा एक स्लाइड ऐड करता हूं, फिर इसके सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, क्योंकि रिएक्शन में थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। H है, H की रिएक्शन करवानी H प्लस के साथ डिहाइड्रेशन करवाना है, क्या करवाना है बच्चा लोग, डिहाइड्रेशन, तो आपके पास I बनेगा, और इसने कहा I का ओजोनलाइसिस करो, I का ओजोनोलाइसिस करो, तो अपने पास बनेगा सर PH CH डबल बॉन्ड O, ये पता कर लिया मैंने, और प्लस का PH C डबल बॉन्ड O और CH3, सही है ना। अब देखो ये कह रहा है J प्लस के, ये हो गया सर J और ये हो गया
इसकी रिएक्शन यदि मैं KOH के साथ करूं तो होगी सर कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन। तो बन जाएगा सर PH CH2OH और प्लस का PHCO के। एक तो पोटेशियम सॉल्ट बन गया और दूसरा क्या बन गया? अल्कोहल। और इसको भी भाई साहब ने बोला है शायद एल बोला है ना। चलो अब इसकी रिएक्शन कराओ सर KOH के साथ। तो जिसके पास एल्पाच होता है वो तो क्या देता है? एल्डोल कंडेंसेशन। तो वारे एल्डोल तेरी रास लीला है नियारी, हाँ या ना। अल्फा को करता है इंकार और बीटा का बनाता है उत्पाद। तो सर यहां बनने वाला होगा वो बीटा हाइड्रोक्सी होगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट लिखिए जरा, PH CCH3 और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH और C डबल बॉन्ड हो और PH। ये इसका प्रोडक्ट होगा। सिंगल प्रोडक्ट बन गया ना। ठीक है, तो अब इन दोनों को मिलाकर मैं ये बना सकता हूं ना आई। तो आई बन जाएगा सर PH CH डबल बॉन्ड और CCH3 और PH। अब देखो इसका ओजोनलाइसिस करो, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाओगे वो बन जाएगा। अब इससे अल्कोहल बनाना सर, अल्कोहल बनाना है तो मेरे आईडीए के अनुसार ये अपने पास टर्सरी अल्कोहल होगा तभी जब यहाँ OH आएगा। क्या ये बात सही है राजा बाबू? तो CH2 और ये PH। अब देखो यहां इसको चेक करो कार्बन को, क्या ये 3 डिग्री अल्कोहल है? यस सर। इसका मतलब आपके पास जो H है वो ये है। अब ये क्या कह रहा है सर? कंपाउंड H इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ लो सर। किसकी रिएक्शन कराऊं? PH बन जाएगा लेकिन यहाँ कार्बन नहीं आएगा तो ये PHCOH और PCH3 आ जाएगा। यहाँ रिएक्शन कराऊं तो यहाँ बन जाएगा PHCOH और CH2 और PH और CH3। वो सब यही तो होगा शायद। ये रहा, ऑप्शन बी इज राइट। अब आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाना, सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है सर। द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आई इज, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आई इज, कंपाउंड आई की स्ट्रक्चर बताओ कहाँ है? ये रही PHCH डबल बॉन्ड CCH3PH, PHC डबल बॉन्ड CCH3H और ये रहा ए ऑप्शन सर। PH दो है ना? हाँ सर, चेक करते रहना भाई, गलत ना हो जाए बस। PHCH डबल बॉन्ड PHCH डबल बॉन्ड CCH3 और PH सही है। ओके सर, अगला सवाल क्या कह रहा है सर? अगला, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड JKL, JKL कहाँ है सर? JKL चेक करो, J कहाँ है? ये रहा। K कहाँ है? ये रहा सर। L कहाँ है? L ये रहा सर, पोटेशियम सॉल्ट। बेंजोल्डिहाइड, एसिटोफिनॉल और पोटेशियम बेंजोएट। बेंजोल्डिहाइड, पहला बेंजोल्डिहाइड कहाँ सर? ए गलत, C गलत, फिर एसिटोफिनॉल, ये डी ऑप्शन इज राइट। कोई दिक्कत सर? ये तो था J, ये था K और ये था सर L। बहुत प्यारा क्वेश्चन था सर, 2008 में आया। ठीक है, चलो सर, ये हुई अपने अल्कोहल फिनोल ईथर की कहानी समाप्त। ठीक है भाई, अब अगला जो अपने पास PYQ सीरीज आने वाला है वो आने वाला एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर बायोमोलिक्यूल बचेगा, बस खत्म हो जाएगा। वापस सुन लो, GOC के PYQ सारे आ गए हैं, हाइड्रोकार्बन के सारे आ गए हैं, POC के प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आ गए हैं, उसके बाद हेलो एल्केन हेलो एरीन के आ गए हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर के आज समाप्त हो गए, एमाइन के आ गए हैं, सॉरी एमाइन के आ गए हैं। अब बचा क्या आपके पास? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और बायोमोलिक्यूल। पॉलीमर के भी लेके आऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके भाई, धन्यवाद, जय हिंद।